कैमरा को ऑर्डर्स जारी किए गए। ये किस किस्म का हथकंडा है और क्यों किया जा रहा है? इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खान साहब, ARY न्यूज़ ये पहली दफ़ा नहीं है। जब जब पीटीआई की मैसिव कवरेज होती है या जब जब सच सामने आता है, ARY न्यूज़ को बंद किया जाता है। क्या कहेंगे इस मामले पे? देखें, एक जमहूरियत है, या तो कहना जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के अंदर कानून बने हुए हैं कि अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। जमहूरियत के अंदर ये आप नहीं कर सकते कि एक चैनल को फैसला किया किसी ने और एकदम बंद हो गया, ना कोई शो कॉज नोटिस दिया, ना कोई बताया क्या वजह है, एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया चैनल को भी और जो बोल रहा था उसमें। तो पहले तो ये एक जमहूरी माशरे के अंदर ऐसे नहीं होता। दूसरी चीज़ जो शहबाज गिल से किया, उसको अबडक्ट किया, यानी अरेस्ट नहीं किया, एबडक्ट किया, अगवा किया, गाड़ी में पकड़े, ना कोई वारंट दिखाई, उसको निकाला, उसके ड्राइवर को बुरी तरह मारा, उसको बट से मारा, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये तो कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसे नहीं होता। आप वारंट दें, कानून तोड़ने की, कानून तोड़ा है उसको मौका दें, अगर नहीं सफाई पेश कर सकता और जेल में डाल दें। लेकिन अगर इस तरह करेंगे, सारी उसकी वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, वो क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई किसी यहाँ कोई किसी के हकूक़ की हिफाजत करने के लिए कोई इदारे नहीं है, या उससे भी ज़्यादा क्या किसी को खौफ नहीं है कि इस तरह के लोगों से करे और खौफ नहीं है कि उनको सज़ा मिलेगी। 25 मई को बिल्कुल ये किया गया हमारे से, जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, पुलिस ने, रेंजर्स ने लोगों के ऊपर, घरों में चले गए रात के 2-3 बजे, ख्वातीन थी। और इंशाल्लाह हम इसको पूरा परसू कर रहे हैं, उन एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जब वो कर रहे थे तो उनको खौफ, किसी चीज़ का खौफ नहीं था कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अगर एक माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ों की इजाज़त दी जाए तो वो फिर जंगल का कानून बन जाता है। जो ताकतवर है वो जो मर्ज़ी करे, जो कमज़ोर है उसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। खान साहब, आपके भी मुमकिन तौर पर अरेस्ट के लिए इत्तलात हैं, लोग बड़े परेशान हैं, आपके कारकुनान बड़े फ़िक्रमंद हैं, कोई मैसेज देंगे उनको? देखें, मैं ये बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। अरेस्ट होना तो छोटी सी चीज़ है। मैंने जब फ़ैसला किया था कि इस हकीकी आज़ादी की जंग मैं लड़ूंगा, जहाद इसे कहता हूँ, मैंने ये फ़ैसला किया था कि अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े ना तो मैं इसके लिए करूँगा, क्योंकि मैं ग़ुलाम नहीं रह सकता। मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप और उनकी जनरेशन ग़ुलामी में पैदा हुए थे, हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए थे, और मुझे कदर थी हमेशा बचपन से कि हमने अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। और आखिर में ARY के जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो फील्ड में उतरे हैं, इनके लिए कोई मैसेज इस मुश्किल वक्त में? देखें, हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। हम नमाज में अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा जिस पे तूने नेमतें बख्शी, दूसरे रास्ते पे ना ले जा जो कि एक इंसान की तबाही का रास्ता है। ये हमेशा हमें फ़ैसला करना पड़ता है ज़िंदगी में कि एक है राय हक। राय हक जो है, जो सीधा रास्ता है, वो मुश्किल रास्ता है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वो एक इंसान की अज़मत का रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। अब हमेशा जब इंसान के सामने 2 चॉइसेस आती हैं, एक आसान चॉइस होती है कि जुल्म के सामने सर झुका लो। ये जो अब आज अशूरा है, क्या हमें पैगाम उस दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ दी गई करबला में, वो क्या पैगाम मिला सारे मुसलमानों को? पैगाम ये मिला कि राय हक के लिए जालिम के सामने आप सर नहीं झुकाते, सर कटवा सकते हैं, झुकाते नहीं हैं। और इससे एक माशरा ज़िंदा होता है। जब एक माशरा जुल्म के सामने झुक जाता है, माशरा तबाह हो जाता है। ग़ुलामों की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ़ आज़ाद इंसान, आज़ाद कौम, सिर्फ़ आज़ादी एक ऊंची परवाज़ देती है।
اقبال کا جو علامہ اقبال کی ساری جو کوشش تھی سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو جگانے کی، وہ ساری تھی خودداری کی، خودی کی. اور وہ پیغام آج سب سے زیادہ ہے کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے، ایک چوروں کو اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس دو راستے دے دیتے کہ یا تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اسی ظلم اور غلامی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور یا پھر ہم جد و جہد کریں. میرا ہمیشہ جب یہ ہوا، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایک پرامن جد و جہد کروں گا. اور یہ جد و جہد میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں کروں گا.